ये कहानी है 16 जुलाई 1945 की। जब सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मेक्सिको रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। ये धमाका कोई आम बम धमाका नहीं, बल्कि ये सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को कोड नाम दिया जाता है ट्रिनिटी, और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे साइंसदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर खुद भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक एक्सप्लोजन का जो साइज है वो है करीब 0.3 किलो टन ऑफ टीएनटी। लेकिन दर हकीकत ये ब्लास्ट उनकी तवक्कुआत से 50 गुना ज्यादा खतरनाक था, जो कि करीब 15 से 20 किलो टन ऑफ टीएनटी था। इस धमाके से दर्जे हरारत इस कदर बढ़ा कि वहां पे मौजूद एक स्टील का टावर भी बुखारात में तब्दील हो गया। इस धमाके की शॉक वेव करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई, और धमाके से निकला मशरूम बादल करीब 11 से 12 किलोमीटर ऊपर तक देखने को मिला। यही वजह थी कि अपनी तवक्कुआत से 50 गुना ज्यादा खतरनाक मंजर देखकर ओपेनहाइमर शॉक्ड हो जाते हैं, और उनके मुंह से बेसाख्ता जो अल्फाज निकलते हैं वो हैं, अब मैं मौत की सूरत दुनिया की तबाही बन गया हूँ। ताहम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की पैदाइश 1904 में जर्मनी में एक यहूदी फैमिली में हुई। बचपन से ही इनको एक ज़हीन बच्चे के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसी जहानत के ओज ही 12 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने की ऑफर की गई। आगे चलकर साल 1922 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 4 साल की डिग्री महज 3 साल में ही मुकम्मल कर ली थी, और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उन्होंने पीएचडी कर डाली थी। लेकिन जहां उनकी खूबियां और सिफतें इस कदर थीं, वहीं उनकी एक डार्क साइड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी थी। उनके दोस्तों के मुताबिक ये बहुत ज्यादा स्मोक करने के साथ काफी डिप्रेशन का शिकार भी थे। और उनके भाई के मुताबिक उन्होंने एक दिन अपने भाई से कहा कि उन्हें दोस्तों से ज्यादा फिजिक्स की जरूरत है। ताहम जब करीब 1930 में जर्मनी में एडल्फ हिटलर का दौर शुरू होता है, तो ये सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। हिटलर की हुक्मरानी के बायस बहुत सारे सियासतदान जर्मनी छोड़कर भागने लगे, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमैन और लियो सिलर्ड वगैरह। ताहम करीब 1936 में हाइमर अमली तौर पर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, और कई लेबर्स यूनियन में पैसे डोनेट करते हैं। फिर जब सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला करता है और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही अगस्त 1939 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और जॉन वॉन की तरफ से अमेरिका को एक खत लिखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हो सकता है हिटलर बहुत खतरनाक बम बनाने में कामयाब हो जाए। इसके लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। जिसके बाद अमेरिका ने फौरन ही यूरेनियम के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया। इन हथियारों को अमली जामा पहनाने के लिए किसी दूर दराज और दुनिया की निगाहों से ओझल जगह की तलाश शुरू कर दी जाती है। जबकि ओपेनहाइमर ऐसी ही एक जगह से वाकिफ होते हैं, जो कि होती है न्यू मेक्सिको की पिकोज वैली। ताहम इस कमेटी में शामिल कुछ लोगों को ओपेनहाइमर पे शक के बावजूद भी चीफ की तरफ से ओपेनहाइमर के बगैर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना नामुमकिन है, ये कहकर ओपेनहाइमर को लीडर बना दिया जाता है। इसके बाद ओपेनहाइमर की लीडरशिप में ही किया जाता है सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, जिसको कोड नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट का, और इस बॉम्ब को नाम दिया जाता है गैजेट का। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया है कि 16 जुलाई 1945 में सुबह के 5:30 बजे किया जाता है ये खतरनाक टेस्ट, जो कि ओपेनहाइमर की तवक्कुआत से 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद ओपेनहाइमर ने कहा था